क्या वाकई ही सर्टिफिकेशंस करना फायदेमंद है या नहीं है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो आपको मैंडेटरी है कर लेने चाहिए। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो अगर आगे बढ़कर आप अपने करियर में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, डेफिनेटली अपने करियर को एनहांस करना चाहते हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है सर्टिफिकेट करना। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं क्लाउड की, तो डेफिनेटली क्लाउड सर्टिफिकेशंस की बात करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या वाकई हमें क्लाउड सर्टिफिकेट जो है वो कर लेने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो यहां पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल सी थ्योरी का इस्तेमाल करता हूं। से बेसिकली अगर आप सिर्फ एजुकेशन ले लेते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक सर्टिफाइड हो गए हैं, राइट। लेकिन अगर आप एजुकेशन लेने के बाद नो मैटर आप कहीं से भी ऑनलाइन सेल्फ स्टडी में लीजिए या फिर आप लाइव क्लासेस ऑफलाइन में लीजिए या ऑनलाइन में लीजिए, लेकिन उसके बाद में अगर आप सर्टिफिकेट कर लेते हैं तो डेफिनेटली अगर आपने एडब्ल्यूएस का किया है तो आप एडब्ल्यूएस के एग्जाम को क्लियर करके सर्टिफाइड हो जाइए। अगर आप जो है एजोर का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो एजोर के जो सर्टिफिकेशन के बाद एग्जाम है वो लेकर आप सर्टिफाइड हो जाइए। एंड बाकी जो भी हैं उनके भी इसी तरीके से सर्टिफाइड होना बहुत ही मैंडेटरी है। अब क्यों मैंडेटरी है इसके बारे में भी जान लेते हैं। सो बेसिकली अगर मान लेते हैं कि आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर क्लाउड में काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली कंपनीज बहुत ही प्रोफेशनल्स हैं। अब उनको जो है ऐसे एक्सपर्ट इंजीनियर की चाहिए जिसके पास में नॉलेज है, जो कि सर्टिफाइड है कि उसके पास में ये नॉलेज है और उसने उस चीज को प्रूव करा है और शी इज सर्टिफाइड और शी इज सर्टिफाइड। अब ऐसे में अगर कंपनी को जाकर आप बोलोगे कि नहीं मेरे पास तो जो है ये नॉलेज है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो डेफिनेटली आपको चांसेस नहीं मिलेंगे। आप इंटरव्यू जो है वहां तक भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो वो कंपनीज जिनको भी आगे सिस्टम इंटीग्रेट करके दे रही हैं तो डेफिनेटली उनको मालूम है कि उनके पास एक ऐसे सेट ऑफ इंजीनियर्स हैं जो सर्टिफाइड हैं और जो भी टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा, चाहे वो न्यू इंप्लीमेंटेशन हो या फिर पुराने के अंदर कोई आपके ट्रबल शूट्स हो, उस चीजों को हैंडल करने के लिए जो उनके पास में इंजीनियर्स हैं वो सर्टिफाइड है, आसानी से चीजों को हैंडल कर लेंगे। तो इसीलिए आपके पास में सर्टिफिकेशन जो है वो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको सर्टिफिकेट कर लेना चाहिए, नो मैटर आप एडब्ल्यूएस करें, जीसीपी करें, आप जो है एजोर करें या फिर कोई और क्लाउड का सर्टिफिकेशन होना बहुत ही मैंडेटरी है। नॉलेज होना एक अलग चीज है, सर्टिफाइड होना एक अलग चीज है। अब यहां पे सवाल आता है कि कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो जनरली जो है बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि सीधा ही प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कर ले रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली जो फाउंडेशन लेवल है, जो आपके फंडामेंटल्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, उनको छोड़कर सीधा ही एक्सपर्ट लेवल के जो सर्टिफिकेट है वही करके जो है आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम तब आ जाती है जब उनको रियल जब काम करते हैं क्लाउड के अंदर, वहां पर जो चैलेंजेस हैं, वहां पर उसका जो क्योंकि बेस क्लियर नहीं हो रखा है उस पर्टिकुलर आपके इंजीनियर का, चाहे वो किसी भी क्लाउड से किया हो, क्योंकि उसका बेस क्लियर नहीं है तो इसका उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। और क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस वजह से जब चीजें जितनी सिखाई गई कोर्स में अगर वो आपको आती हैं तो डेफिनेटली आप कवर अप कर पाएंगे, लेकिन अगर फाउंडेशन क्लियर होगा तो डेफिनेटली फिर किसी भी तरह का कोई भी ट्रबल शूट भी आ जाएगा, कोई भी इश्यूज आ जाएंगे, वो आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा और उसके बाद में उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, क्या उसके अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, हर चीज इन एंड आउट उसको क्लियर होती है। तो इट इज मैंडेटरी कि आप प्रोफेशनल जो भी एक्सपर्ट लेवल के जो सर्टिफिकेशंस हैं नो डाउट आप कीजिए, लेकिन सबसे मैंडेटरी है कि आप चाहे वो एडब्ल्यूएस है, चाहे एजोर है, चाहे जीसीपी है या कोई अदर है, उसका जो फंडामेंटल कोर्सेज हैं वो करने बहुत ही मैंडेटरी हो जाते हैं। सो अब फाइनली बात ये आती है कि क्या ये सर्टिफिकेट करना हमारे लिए वर्थ है या नहीं है।
तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, अगर आप सर्टिफाइड हो जाते हो तो आपके लिए जॉब के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि एक नॉलेज होना डिफरेंट बात है, लेकिन एक सर्टिफाइड होना आपके पास में प्रूव करने के लिए अवेलेबल है कि आपने ये एग्जाम लिया और आप उसमें सर्टिफाइड हो। यानी कि जिसका प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, उस कंपनी के प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने अप्रूव करा है कि यू आर फिट फॉर देयर प्लेटफॉर्म, आपको उसका नॉलेज है, तभी उन्होंने आपको सर्टिफाई किया गया है। तो अब आप अगर खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आगे चल के अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या सर्टिफिकेट आपके लिए मायने रखेगा कि नहीं। तो द आंसर इज यस, आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी है। तो इसीलिए ये मत बोलिए, क्योंकि बहुत लोग जो है मेरे को बोलते हैं कि जैसे हम नेटवर्किंग की भी बात करते हैं या सर्वर्स की बात करते हैं, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। यूट्यूब के ऊपर में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से पूरे कोर्सेज जो हैं वो कवर करवा रखे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो कवर करवा रखे हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूटा हो। लेकिन फिर भी कॉल करके क्या बोलते हैं कि सर मैं तो सीसीएनए सर्टिफाइड हूं। कैसे? आपके पास क्या प्रूफ है, कहां से किया? जब उनसे पूछो तो सीधा एक ही जवाब देते हैं, सर हमने यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब से आप नॉलेज एनहेंस कर सकते हो, आप कोर्स को सीख नहीं सकते, बिकॉज यूट्यूब पे सिस्टमैटिक चीजें जो हैं वो डेफिनेटली बहुत सारे क्रिएटर्स हैं उन्होंने डाल रखी होंगी, लेकिन हम उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते सिस्टमैटिक लर्निंग में। तो सिस्टमैटिक लर्निंग का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, और बाकी जो एडॉक लर्निंग बोलते हैं वो हम यूट्यूब से डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके ऑफलाइन ऑनलाइन या आप वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप अगर आप कंप्लीट करते हैं और वो इंस्टीट्यूट आपका खुद एग्जाम सर्टिफिकेट इशू करने से पहले एग्जाम लेकर अगर आपको सर्टिफाई कर रहा है, तब जाकर आपको सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू होगी आपके करियर में। राइट, सो आई होप गाइस कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तो आपके लिए उस टेक्नोलॉजी को हैंडल करना, उसमें काम करना, उसके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास में सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।